दोस्तों नमस्कार। बंगाल का इलेक्शन हम लोगों ने देखा, क्या बंगाल का इलेक्शन का क्या हाल रहा। और एक चीज़ें ये है बंगाल के इलेक्शन में कि बंगाल में जितनी भी पार्टियां थी यहाँ पे, जैसे कि बीजेपी थी, तृणमूल कांग्रेस थी और कांग्रेस, बंगाल इलेक्शन होने के बाद तीनों पार्टियां खुश है। बहुत ज़बरदस्त समीकरण है। इस तरह जैसे जनरली इलेक्शन में नहीं देखा जाता है। देखा जाता है कि जो पार्टी विजयी हुई है वो ज़्यादा जीत के जश्न में रहती है, खुशी रहता है उसमें। लेकिन बंगाल का जो इलेक्शन है वो अपने आप में जो है एक अलग तरह का इलेक्शन हो गया। इसमें जो जो मेन पार्टी थी, मेन आपकी बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम थी आपका। तो इसमें देखा जाए तो सारे के सारे लोग जो हैं खुश हैं। तृणमूल खुश है कि हम चलिए विजयी हो गए और मुख्यमंत्री हमारा पार्टी हो गया, मेजॉरिटी में हमारी पार्टी है। और बीजेपी इसलिए खुश है कि चलो 3 सीट से जो है इतनी सारी हम 75-80 सीटों के आसपास हम आ गए। और कांग्रेस खुश है कि चलो बीजेपी नहीं आई। गजब का जो है ये समीकरण है। आज के परिवेश में जो है लोग किस तरह की खुशी कब मनाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बीजेपी के लिए ये चुनाव जो था एक बहुत ही था, एक गंभीर चुनौती था बीजेपी के पास। देखिए उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है और उसमें जो है विधानसभा की जो सीटें हैं वो काफ़ी बड़ी है। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आता है ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इलेक्शन में क्या हुआ कि सिलेबस जो था बीजेपी ने निर्धारित किया था, अपना सिलेबस हिंदू मुस्लिम सिलेबस अपना निर्धारित किया था। और बराबर ही बीजेपी का बराबर ही एक ही सिलेबस होता है, हिंदू मुस्लिम। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आ गए, इलेक्शन में जो प्रश्न आ गए वो ऑक्सीजन का आ गया, हॉस्पिटल में बेड का आ गया, वेंटिलेटर का आ गया, इंजेक्शन का आ गया। तो सिलेबस था हिंदू मुस्लिम और एग्ज़ाम में प्रश्न जो है ये ऑक्सीजन से, वेंटिलेटर से, बेड का ये प्रश्न आ गया। ये समीकरण जो है बिगाड़ दिया। हालांकि मोदी जी जो हैं शुरू से एक ही बात कहते हैं, विकास विकास। बहुत अच्छा लगता है हमें। जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितने सारे नेता हैं, मोदी जी को ऐसा लगता है देखने से, उनके बातचीत करने के तरीका से, जैसे कि अपने परिवार के सदस्य हैं। काफ़ी अच्छा उनका बातचीत लगता है, उनका भाषण लगता है। एक बार उन्होंने कहा था कि जब भी मैं किसी योजना में पैसा देता हूं, तो किसी गांव या शहर में जब मैं पैसा भेजता हूं तो ये नहीं देखता हूं कि उसमें कौन हिंदू है, मुस्लिम है, सबके खातों में पैसा जाता है। अच्छा है ये चीज़। लेकिन जो बीजेपी की जो नीति है, बीजेपी ये तैयार नहीं करती है। बीजेपी की नीति जो है वो आरएसएस तैयार करती है। और शुरू से जो है आरएसएस का मुद्दा यही रहा है, सिलेबस एक ही रहा है। आरएसएस का ब्लाइंडली एक ही फॉर्मूला है। आरएसएस जानती है कि 20-30 सालों से जो है, या शुरू से ही जो है, जब से जनसंघ, देखिए ये जनसंघ की स्थापना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और देखिए ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जो थे बंगाल के ही थे। और चारू मुजमदार जो थे, नक्सल के जो जन्मदाता, वो भी बंगाल के ही थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो है मौत जो है कश्मीर में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस समय जो है उनकी गिरफ्तारी में ही उनकी मौत हो गई थी। और चारू मुजमदार जो हैं उनको भी कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी मौत भी जो है बंदी बन के ही थे, वो उनको गिरफ्तार किया गया था, उसी समय उनकी भी मौत हो गई। तो ये जो सिलेबस का बात है, सिलेबस इस समय काम बिगाड़ दिया सब समय जो है। तो मैं बता रहा था कि जो विकास की बातें होती हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है कि विकास जो है किसी एक प्रांत का नहीं करना है, किसी एक जाति का नहीं करना है, किसी एक धर्म का नहीं करता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी होती है, जो रणनीति होती है, वो बीजेपी तय नहीं करती है।
ये अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी तय नहीं करते हैं। ये तय जो है आरएसएस के द्वारा होता है और आरएसएस का सिलेबस एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिलेबस है। लेकिन इस बंगाल के चुनाव में यही गड़बड़ी हो गई कि परीक्षा के समय जो है सिलेबस हिंदू मुस्लिम का था और परीक्षा में प्रश्न आ गए ऑक्सीजन के, बेड के, वेंटिलेटर के, मेडिसिन की। लाखों लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, हजारों की संख्या में जाने जा रही थी। जब लास्ट इलेक्शन था 29 अप्रैल को कलकत्ता में, तो उस समय उस दिन जो है करीब करीब पूरे देश में 3000 मौतें हुई थी। तो किसी भी जनमानस पे, मीडिया में, चारों तरफ मीडिया में, टीवी में, पेपर में, सब जगह, विदेशी मीडिया में भी जो है ये मामला, किस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह की तैयारी है। देखिए, गौर करने वाली बात ये भी है कि जैसे हमें भूख लगे और खाना खाना है तो बोला जाएगा कि हाँ ठीक है, जो है चावल मंगाया गया है खाने के लिए। उसी तरह से अभी स्टेटमेंट आ रहा है पेपर वगैरह में कि ऑक्सीजन की जो है खेप यहाँ भेजी गई है, तो वहाँ खेप भेजी गई है, तो दवाइयाँ यहाँ से आ रही है। बहुत सारी बातें हैं जो इस समय कही जा सकती है, लेकिन मुख्यतः हम लोग कॉन्सेंट्रेट है ये बंगाल इलेक्शन में कि सिलेबस जो था इनका हिंदू मुस्लिम का सिलेबस था, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन आ गया ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मेडिकल सुविधा जो है, दवाइयाँ हैं। तो लोग जो हैं विचलित हो गए 10 सालों से। देखिए, अभी तक जो है 2014 में जो इलेक्शन हो रहे थे और उसकी तैयारी 2013 के पहले से ही शुरू हो गई थी और बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टिंग्स लगने लगे थे। हमें अच्छी तरह से याद है, बड़ा बड़ा सा लिखा रहता था, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन क्या आएंगे, वो 2014 से तो अभी तक तो अच्छे दिन ही चल रहे हैं। चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना की पहली लेयर में जितने मजदूर आते जाते मरे, वो सारे केस थे। देखिए, ये कोरोना वाले काल में क्या हुआ कि बिहार के और यूपी के मजदूर जो है ज़्यादा मरे हुए थे। उस समय ट्रेनें बंद हो गई थी, बस बंद हो गए थे एकाएक, तो सारे लोग जो है पैदल चलने लगे थे। तो उस समय ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि बिहार में जो है स्थिति जो है ठीक नहीं रहेगी। उसी के बाद जो है बिहार में इलेक्शन था, तो उसमें खैर कुछ इस तरह की समीकरण बनी कि ये सिलेबस जो है उस समय ठीक रहा। वो एग्ज़ाम में जो है पलायन वाला मुद्दा वो नहीं बना, लेकिन इस बार जो बंगाल का परीक्षा हुआ उसमें सिलेबस के विपरीत आ गया, क्वेश्चन आ गया ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का, बेड का। तो लोग जो हैं कुछ ये हुए, कुछ विचलित हुए। उन्हें लगा कि क्या यही विकास है, 7 सालों में यही विकास हो रहा है? जिस ऑक्सीजन जो है हवा से केवल मशीन द्वारा भरना है, बॉटल में भरना है, सिलेंडर में भरना है, वो चीज़ भी हमें नहीं मिल रही है। और जहाँ तक तैयारियों की बात है, एक चीज़ मैं ये कहूँगा, अभी हमारे माइंड में आ रहा है ये चीज़ कि देखिए, आप जहाँ कहीं भी हो, जिस भी प्रांत में हैं, आप केवल ये देख लीजिए, जैसे कि मैं जिस प्रांत में हूँ, जिस जगह पे हूँ, तो वहाँ पे मैं विधायक की कोई एक्टिविटी नहीं देख रहा हूँ। सांसद तो सालों साल से लापता है यहाँ पे, मोदी जी के टर्म से ही ये सांसद हैं और यहाँ 10 साल में हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए हैं। विधायक जो है फेसबुक पे ज़रूर दिखाई देते हैं। फेसबुक पे वो जो अपने कार्यकारिणी मंडली हैं, 100-200 लोगों को अपना अलग अलग मंडली बनाए हुए हैं। ये एससी मोर्चा, तो एसटी मोर्चा, तो दलित मोर्चा, वो सारे लोगों का मेंबर बनाए हुए हैं। उनमें उनका दिखता है कि हाँ, एक दूसरे को वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसा नहीं दिखता है कि वो कहीं उन्होंने ऑक्सीजन के लिए जो है स्थानीय विधायक, या आप अपने क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में भी रहते हो, देखिएगा कि कहीं कोई विधायक का कुछ दिख रहा है क्या? कहीं कोई अस्पताल के बाहर कोई टेंट तंबू दिख रहा है क्या कि सहायता केंद्र विधायक, सहायता केंद्र विधायक ने? चलिए, इलेक्शन के समय तो ये सब जगह जो है जितने बूथ होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तंबू गाड़ के रहते हैं। लेकिन आज जब जनता के सामने असल विपत्ति आई हुई है, आज जनता के सामने जब असल विपत्ति आई हुई है, जब जनता को जो है सहायता चाहिए, वो जो है एक ऐसी दृष्टि से देख रहा है,
कोई भी जो है सहायता के लिए आ जाए, इवन उसको एडमिशन करवा दे हॉस्पिटल में जहाँ जगह नहीं मिल रही है, तो वो उसको भगवान जैसा देख रहा है कि बस एक आस लगाया हुआ है कि कोई आए, हमें एडमिशन करवा दे, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे, ऑक्सीजन मिल जाए, हमको वेंटिलेटर मिल जाए, दवाइयाँ मिल जाए। इस तरह की गवर्नमेंट की जो है इस तरह की अभी व्यवस्था हो गई है। भगवान जाने इनके मेडिकल सलाहकार कौन है। किसी भी देश में जो है आपत्ति विपत्ति होती है तो वहाँ सलाहकार, देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, अपने देश में कभी बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो ये नेता और नौकरशाह, ये दो चीज़ हैं, इनके लिए ये बोनस का टाइम होता है। कुछ ऐसा गवर्नमेंट का प्रोविज़न है कि इस सारी चीज़ों का ऑडिट का रिपोर्ट जो है कोई अनिवार्य नहीं होता है करना धरना। तो इस समय जो है कोई टेंडर निकालना, सामान का परचेज करना, कोई सरकारी नियम कानून से करना, इस तरह की इनकी बाध्यता नहीं होती है। जैसे बिहार में देख लीजिए, बिहार में हर साल जो है बाढ़ आती है, तो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं बिहार में या फिर स्थानीय प्रशासन के जो लोग हैं, डीसी हैं, डीडीसी हैं, या जो भी लोग हैं, उनके लिए बोनस का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि हर साल इसी तरह से बाढ़ आते रहे। आप देखिएगा कभी भी जो है कहीं बाढ़ वगैरह आया है, सूखा आया, तो वो डिमांड करने लगते हैं कि तुरंत बाहर राहत सामग्री दी जाए, तो ये दी जाए, तो वो दी जाए। वो क्यों ऐसा करने लगते हैं? ऐसा नहीं कि वो जो है ना सहायता कर दिए एक साल, अगले साल फिर वो बाढ़ नहीं आ रहा है। देखिए जहाँ बाढ़ आ रहा है हर साल बाढ़ आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ परमानेंट इंतजाम नहीं किया जाता। परमानेंट इंतजाम क्यों नहीं किया जाता कि एक बार कर दिया जाएगा तो दूसरे साल के लिए उनकी कमाई का जरिया बंद हो जाएगी। अब देखिए किसी भी व्यक्ति को जो है जिंदगी भर बेवकूफ़ नहीं बनाया सकता। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और पूरे जनमानस को एक बार बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो है बिहार में लूट का जो खेल है, बिहारी क्या जो भी प्रदेश है जहाँ पे बाढ़ भूकंप आता रहता है या फिर सूखा आता रहता है, तो वहाँ पे लूट का धंधा इस तरह से होता है। कुछ इस तरह की होती है कि इसमें जो है ना परचेज वगैरह करना या जो ठेका देना या काम करवाना, वो इसमें कोई नियम कानून की बाध्यता नहीं होती है। कहीं से आप सामान किसी भी रेट पे लाके किसी को ला दीजिए, पटक दीजिए, दे दीजिए, तो उनका काम हो जाता है। तो एक अच्छा खासा जो है अपने देश का ये सिस्टम बन गया है। जो नेतागण हैं या फिर जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए ये लूट खसोट का मौका ये होता है। हम लोग बातचीत कर रहे थे बिहार के बारे में कि ये जो है ना बार बार बाढ़ आती है, लेकिन फिर भी समस्या ज्यों के त्यों बनी रहती है। आपने समाचार में देखा होगा, जब से आप जन्म लिए होंगे तब से और अभी तक आप देख रहे होंगे कि बराबर फलाने जगह पे बाढ़ आया। ये कटिहार वगैरह का इलाका जो है काफ़ी वो बाढ़ वगैरह आते रहता है, मधुबनी, कटिहार, ये सहरसा ये इलाका है। तो उसमें कोई परमानेंट बांध वगैरह ये वो नदी का डाइवर्ट कर दिया जाए या बांध दिया जाए, पनबिजली योजना हो जाए, इस तरह का गवर्नमेंट का कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनका कमाई का हिस्सा जो बंद हो जाएगा। अब बात ये आती है कि भाई कितनी कमाई चाहिए? तो कमाई तो हर साल चाहिए। क्यों कमाई चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने जो इलेक्शन का बनाया हुआ है, डिजिटल इंडिया और क्या क्या इंडिया कर रहे हैं, पैसे का लेन देन आजकल डिजिटली कर रहे हैं, हम लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन में हम लोगों ने बना दिया है कि जो है एमपी का जो है ना 40 लाख रहेगा, एमएलए का जो है 30 लाख रहेगा। इस तरह का सिस्टम हम लोगों ने बना दिया है। ये सारे सिस्टम की क्या ज़रूरत है? खर्च करने के लिए 1 रुपये का भी खर्च नहीं होना चाहिए, केवल नाम अपना नॉमिनेशन करना, फिर वोट होना चाहिए। जब डिजिटल इंडिया हो गया है तो डिजिटली प्रचार करना है, बिना खर्चे का प्रचार करना है। क्या ज़रूरत है कि ट्विटर को दिया जाए, फेसबुक को प्रचार करने के लिए दिया जाए, टीवी चैनल को प्रचार करने के लिए दिया जाए। आप अपना जो है आराम से फ्री में आप कीजिए जो भी प्रचार करना है। ये 10 लाख 20 लाख, ये करोड़ों का जो सालाना, पूरे देश में जो करोड़ों का सालाना इलेक्शन में बजट होता है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जड़ यही है। हमें याद है कि जब मोदी जी 2014 की इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय जो है कोयला घोटाला, तो पेट्रोल घोटाला, दुनिया भर का जो है घोटाला वो कांग्रेस के सिर पे फोड़े थे। और बाद में क्या पता क्या डील हुआ, इन्हीं की सरकार थी और फिर फैसला आया कि नहीं भाई कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है, ना कोल घोटाला हुआ है और ना ही जो है
आपका कोल घोटाला था और क्या टेलीकॉम घोटाला, 2 घोटाले का जो है बातचीत कर रहे थे लोग, और 2 घोटाले का नाम लेके ही जो है ना शासन में आया गया था कि इस बार जो है हम लोग कोई घोटाला नहीं करेंगे। तो चलिए, अच्छा लगा कि ये लोग घोटालेबाज नहीं है, घोटाला नहीं करेंगे। लेकिन बीच में समाचार आया कि भाई ये जो अमित शाह जी हैं, इनके बेटे का टर्नओवर ये 50,000 रुपया था और फिर अब बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए। देखिए, ना क्रिकेट का ABCD का ज्ञान, ना कभी प्लेयर रहे। तो इस तरह के प्रश्न चिन्ह जो है प्रश्न चिन्ह लगा देता है किसी पार्टी के ऊपर, संस्था के ऊपर। अब एक जनरल आदमी के लिए जो है 2-4 पार्टियां हैं, 2-4 पार्टियां जो भी हैं, मान लीजिए वो अपने, मैं मान लीजिए कि बीजेपी का समर्थक हूं और बीजेपी अगर जो कथनी कर रही है और करनी में अगर फर्क कर दे रही है, तो हमारे लिए तो अफसोस की बात है कि जिस पार्टी पे मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। या कांग्रेस का ही मान लीजिए मैं समर्थक हूं और उसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं और उसको मैंने वोट दिया, उसकी सरकार बनाई, और बाद में पता चला कि भाई कांग्रेस में जो है ये परिवारवाद हो रहा है। परिवारवाद जो है काफ़ी रटाया गया, ये बताया गया कि देश चौपट हो गया नेहरू जी की वजह से, नहीं तो अभी जो है हम अमेरिका से आगे रहते हैं। खैर, दावोस में जाके प्रधानमंत्री ने जो कहा अभी 2 महीने पहले कि हमने जो है कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ऑक्सीजन इतना एक्सपोर्ट किया, ये दवाई उतना एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ ये चीज़ दिया तो वहाँ वो चीज़ दिया, इसकी पोल तो उसी समय खुल गई जबकि सारे पूरे देश में जो है हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन जैसे चीज़ के लिए। ऑक्सीजन जैसे चीज़ के लिए भूटान और वर्मा से जो है हमें मांगना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है कि दे दो भाई, हमें ये दवाई दे दो, तो हमें ये दे दो। तो बांग्लादेश से, ये झारखंड वगैरह जो है, झारखंड ने कुछ पहली लहर में कुछ इंजेक्शंस वगैरह, वायरल इंजेक्शन वगैरह एक्सपोर्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक और डंका बजा रहे हैं हम कि विश्व गुरु हो गए हैं, सारे देश को हम ऑक्सीजन बेच रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बाद में जो है अपनी स्थिति खराब हो जा रही है और हमें भीख मांगना पड़ रहा है। देखिए, जहाँ तक ये कोविड-19 की बात है, इसके बारे में कोई शक नहीं है कि ये पहली लहर जो है मार्च के समय में आई हुई थी, फिर दूसरी लहर जो है इस बार अप्रैल के समय में ये आई। 1 साल के बाद 13 महीने का समय हमें मिला, लेकिन उसमें कोई तैयारी नहीं किया, जबकि पूरे विश्व में ये जाना हुआ था कि दूसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, सब जगह आ रहा था, जा रहा था। लेकिन क्या पता क्यों हमारी बुद्धि में इस तरह का जो है, कहाँ से ये भाव आ गया कि एक बार जो है कोरोना का लहर जो है थोड़ा कम हुआ तो हमने पूरा डिसाइड कर दिया कि नहीं, कोरोना एकदम ख़त्म कर लिया, हमने विजय प्राप्त कर लिया। अरे, किसी देश दुनिया में नहीं हुआ है तो हमारे पास कहाँ से होगा। खैर, हम लोग बातचीत ये कर रहे थे कि बीजेपी के सिलेबस में जो है केवल हिंदू मुस्लिम ही सिलेबस में है, लेकिन बंगाल के इलेक्शन यानी कि परीक्षा में जो है सब काम गुड़ गोबर हो गया, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन जो है ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल में बेड, ये सारे के क्वेश्चन आ गए, तो ये काम बिगड़ गया। देखिए, मैं ये बता रहा था कि ये जो सिलेबस तय करना है, ये सिलेबस जो है जनरली क्या हम लोग जानते ही हैं कि आरएसएस जो है बीजेपी हैंडल नागपुर से होती है, नागपुर में ही आरएसएस का मुख्य कार्यालय है और आरएसएस का एक ही सिलेबस है, हिंदू मुस्लिम। आप बात याद कीजिए, उस समय मेरी बातों को आपको इससे बल मिलेगा कि इनका सिलेबस केवल हिंदू मुस्लिम है। विकास विकास विकास, इस 7 सालों में हमें एक बार बता दीजिए, कोई एक जगह बता दीजिए जहां विकास दिखाओ। 13 महीने से जो है ये दरकार थी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या हालत है। देखिए, पेपर में आ रहा है, फेसबुक में आ रहा है, एक राज्य हैं यूपी के मुख्यमंत्री जी जो हैं, काफ़ी मैं इज्जत करता था, रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उनका ये बयान आया कि कोई जो है ऑक्सीजन का डिमांड करेगा फेसबुक वगैरह पे या कहीं पे, शमशान का कोई फ़ोटो खींचेगा लाश जलते हुए और मीडिया में उसको रिलीज़ करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्त होगी। खैर, भगवान का शुक्र है कि मेरे पास तो खैर संपत्ति नहीं है, संपत्ति जब्त करने का कोई सवाल ही नहीं आ रहा है।
और कोरोना के काल में जो है जो भी 2-4 पैसे कमाई हो जाती थी, कैसे 1.5 साल से घर परिवार चल रहा है वो तो हम ही लोग जानते हैं। सारे देशवासी जो हैं जानते होंगे कि किस तरह से उनका घर वार चल रहा है। मेरी बात तो आप छोड़ दीजिए, सारे देश के लोग जान रहे होंगे कि उनका कैसे घर बार चल रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि बंगाल के परीक्षा में, इलेक्शन में जो है सिलेबस था इनका हिंदू मुस्लिम, लेकिन परीक्षा में आ गया ऑक्सीजन आ गया, हॉस्पिटल में बेड है ये आ गया प्रश्न। इसके अलावा जो है वेंटिलेटर, दवाई या इंजेक्शन, बहुत तरह की चीज़ें आ गई। तो जनता के मन में जो है एक संचय पैदा हो गया कि ये किस तरह का विकास है, ये किस तरह का विकास है जब ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट हवा में है, उसको मशीन से कर देना है, उसको सिलेंडर में डाल देना है, उस चीज़ों का जो है हमें नहीं आ रहा है। हद तो तब हो गई जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी जो है अपना तानाशाही रवैया वो स्टार्ट कर दिए। और तानाशाही रवैया का क्या ये हुआ, फल क्या मिला? तानाशाही रवैया का फल हम लोग देख रहे हैं, बंगाल की जनता भी देखती है। पहले एक राज्य की बात था, चलिए वहीं तक हम लोग उसको बंद करके रख रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अब तो देश दुनिया सारी चीज़ें देख रही हैं। जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू समाचार पहुंच जा रही है, पेपर प्रिंट मीडिया है उसके थ्रू समाचार पहुंच जा रही है, या इसके अलावा टेलीविज़न में लाइव लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लोग तड़प रहे हैं। बहुत सारा फेसबुक वगैरह में आ रहा है पोस्ट, तथाकथित जिनको भक्त लोग कहते हैं, वो बोल रहे हैं कि अरे 100 में तो कितने आदमी जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं, 100 में तो मात्र जो है 2-4 लोग ही जो हैं कि वो ज़्यादा सीरियस हो जा रहे हैं, 95% तो रिकवर कर रहे हैं, 5 ही आदमी की जो है क्रिटिकल हालत हो रही है, उसमें से तो 2 ही आदमी मर रहा है। 100 में तो 2 ही आदमी मात्र मर रहा है, 98 आदमी तो जिंदा है। तो हम लोग को 98% खुशी होनी चाहिए, 2% ही दुख होना चाहिए। देखिए, इस तरह का जो है एक रणनीति फैलाया जा रहा है, जनता के बीच भ्रम की स्थिति की जा रही है कि 100 में कितने लोग मर रहे हैं, 2 ही आदमी मर रहे हैं। अब बताइए, अभी करीब करीब जो है सरकारी डाटा है करीब 1.5 करोड़ लोगों का, करीब करीब 1.5 करोड़ का सरकारी डाटा है। और ऐसा देखा जाए तो करीब 5 से 10 करोड़ लोग जो हैं ये बीमारी से ये इन्फेक्टेड होंगे। उतना गांव में देहातों में अभी तो जो समाचार आ रहा है, अभी जो समाचार आ रहा है, कहाँ का समाचार आ रहा है? केवल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, ये सारे जगहों का समाचार आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये गाँव का समाचार आ रहा है। जिन गाँव में बिजली नहीं है, जिन गाँव में पानी नहीं है, जिन गाँव में सड़क नहीं है, उसकी स्थिति हम क्या जान सकते हैं? इस बार अपने रिश्तेदारों से फ़ोन करके इधर उधर गांव में आदमी पता करता है तो पता चलता है कि गांव के गांव जो है बीमार पड़ा हुआ है। कोरोना की जो स्थिति है वो तो है ही। देखिए, केवल कोरोना के पेशेंट ही तो है नहीं हर टाइम में। कोरोना जब हो रहा है उस समय जनरल हॉस्पिटल को ये वो को सारे को लॉकडाउन करके रखा गया। इसमें अगर कोई किडनी का मरीज है वो कहाँ जाएगा? इस समय कोई गवर्नमेंट की ये लाइन ही नहीं है। एक ऐसे भी जनरल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या दशा है, क्या दशा है? उसमें पैरासीटामोल जैसी जो चीज़ें हैं, डॉक्टर नर्स भी दिखाई देते हैं। डॉक्टर तो दूर की बात है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए, कभी वो खुलते हैं क्या? खुलते भी हैं तो सप्ताह में कितने दिन खुलते हैं? सप्ताह में अगर मान लीजिए कि 5-6 दिन खुल भी गए तो डॉक्टर कितने दिन आ गए? डॉक्टर आ भी गए तो वहाँ पे क्या दवाई वगैरह है, क्या क्या स्थिति है? तो आप जानते हैं इस बीच कोरोना का जो पेशेंट है वो तो है ही, लेकिन जो आम हॉस्पिटल्स वगैरह में इतने तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि किसी का हाथ पैर टूट जाए तो वो किस हॉस्पिटल में जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता है। तो गवर्नमेंट को जो है इन सारी चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। और 7 सालों में जो है इधर अब कुछ विकास जो है कुछ दिखना चाहिए। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, बेड ही नहीं मिल रहे हैं, 13 महीने का समय मिला कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, कुछ दुरुस्त किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है नहीं हुआ। जनता बार बार मौका देती है, जनता बार बार मौका देती है। मैं ये बता रहा था कि बंगाल का इलेक्शन जो हुआ उसमें सिलेबस यही था। खैर, बंगाल का इलेक्शन क्या, इनका बीजेपी का जो भी इलेक्शन होता है उसमें सिलेबस इनका एक ही होता है, हिंदू मुस्लिम। लेकिन इस बार जो है काम गड़बड़ा गया। एग्ज़ाम में जो है ना प्रश्न ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के इंजेक्शन के आ गए।
तो मैं ये बता रहा था कि ये जो सिलेबस तय करने का काम है, सिलेबस नागपुर से तय होता है। और इसकी मैं उदाहरण इस चीज़ से आप समझिए। देखिए 1990 के आसपास जो है, 90-92 में जो है, ये मंडल का जो है काफ़ी जोर चला हुआ था, मंडल कमीशन का। तो आरएसएस वालों ने देखा कि अरे भाई ये तो हिंदू वोट में जो है सेंध मारने वाली बात हो गई। इसमें हिंदू वोट में अगर दलित का वोट बच जाएगा, सवर्ण का वोट बढ़ जाएगा, तो फिर हमारा तो नुकसान हो जाएगा। उसी समय जो है आडवाणी को दिशा निर्देश दिया गया कि अब रथ यात्रा निकालिए, आप राम मंदिर के नाम पे ये रथ यात्रा निकालिए। देखिए, राम मंदिर के नाम पे यात्रा निकालिए, तो वो निकाले अपना और कामयाब रहे, और कामयाबी भी मिले उनको। उनका जो हिंदू मुस्लिम का सिलेबस था उस समय काम कर गया, आज तक काम करता गया। वो तो केवल बंगाल इलेक्शन था, उसमें काम गड़बड़ा गया। जहाँ तक मैंने बताया आपको कि व्यक्तिगत रूप से जो है मोदी जी हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक हद होती है किसी भी चीज़ की। विकास 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 जितना दिन से नाम लिया जा रहा है, बताइए आपको क्या दिखा विकास? कुछ बताइए आप कि क्या दिखा आपके। हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ हो, आपके क्षेत्र में विकास हुआ हो, उसके बारे में बताइए। तो जिस तरह से ये एग्ज़ाम आ गया, इसके बाद जो है फिर और अभी जो है यूपी में चल रहा है, पंचायत वगैरह का इलेक्शन चल रहा है, और उसमें जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट देख के भी यही लगता है कि वहाँ भी सिलेबस गड़बड़ा गया है। वहाँ पे भी सिलेबस में भी ऑक्सीजन वेंटिलेटर की बात आ गई है। सपा वाले जो हैं काफ़ी सीट वगैरह लाए हैं। सपा के अलावा जो है वहाँ पे बासपा जो है, बहन जी की जो पार्टी है, वहाँ पे भी कुछ अच्छी सीट लाई है। अगर इसी तरह से इनका सिलेबस गड़बड़ाता रहा तो फिर पंजाब में इलेक्शन आने वाला है, वहाँ पे फिर बात बिगड़ जाएगी। तो वास्तव में मित्रों जो है विकास कुछ दिखना चाहिए। आप अपने आसपास के एमपी एमएलए नेता हैं, उनसे आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि हजूर साहब कुछ तो संवेदना के 2-4 शब्द बोलिए, कम से कम फेसबुक ट्विटर में भी संवेदना के कुछ 1-2 बोलिए। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर दूर कीजिए, यहाँ लोगों की जान जा रही है, और अभी भी आपको नेहरू जी जो हैं लग रहे हैं कि वही सिलेंडर नहीं दिए हैं। नेहरू जी के ही चलते जो है आपका ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वेंटिलेटर की कमी हो गई है। अब जनता को ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। 5 साल 10 साल 20 साल हम बना लिए, लेकिन आस्ते आस्ते लोग शिक्षित हो रहे हैं। इस बात की ओर भी हमारा ध्यान देना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।